अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल 18 दिसंबर है, कतर का नेशनल डे है और इस दिन की जो बहुत ही ख़ास बातें होती हैं उनमें से एक परेड होती है, फ़ौजी परेड, जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं पूरे साल और बहुत शौक़ से उसको देखने भी जाते हैं। लेकिन इस साल 18 दिसंबर 2021 को कॉर्निश पे जो नेशनल मिलिट्री की परेड होगी वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी कि जिनको इनवाइट किया जाएगा, यानी कि कार्ड्स भेजे गए हैं कुछ लोगों को और वो लोग जो जिनकी तादाद 10,000 से कम है, 9,000 से ज़्यादा है, मतलब जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं उसके हिसाब से लोगों को वो कार्ड भेजे गए हैं, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ इजाज़त होगी उस कार्ड के ज़रिए से कॉर्निश के उस एरिया में दाखिल होने की जहां पर कि परेड होगी। और ऐसा आप जानते हैं कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कॉर्निश पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे जगह कम है, तो इस साल ये फैसला किया गया है कि सिर्फ इन्वाइटीज़ ही कॉर्निश पे परेड देखने आएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर किसी के जहन में कोई प्लान कर रहा हो, स्पेशली बच्चे ज़िद करते हैं, तो अगर फैमिली वाले लोग प्लान कर रहे हों या दूसरे भी कि कॉर्निश जाके हम परेड देखेंगे, तो इस साल ये प्लान अपना तर्क कर दें। इस साल आप वहाँ पर अलाउड नहीं है, सिर्फ जो इन्वाइटीज़ हैं उनको ही अलाउड होगा। इसके अलावा ये है कि परेड आप यहाँ के कतर के नेशनल टीवी पे और दूसरे जो चैनल्स हैं उन पे आप देख सकेंगे, उन पे आप देखिएगा ज़रूर। और 9 बजे सुबह ये शुरू होगी और इस साल आपको बहुत सारी जो हैवी मशीनरी है मिलिट्री की वो भी परेड में नज़र नहीं आएगी। हाँ, जो कतर की एयर फोर्स है उसके जहाज़ कुछ ज़रूर नज़र आएंगे, नेवी के जो जहाज़ हैं और जो उनकी कश्तियाँ हैं, जंगी कश्तियाँ हैं, वो सब नज़र आएंगी। लेकिन जो परेड है उसमें ज़्यादातर जो मिलिट्री के जवान हैं वो आपको मुख्तलिफ करतब दिखाते नज़र आएंगे, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जिनको देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कहना सिर्फ ये है कि आज भी आप उस तरफ कॉर्निश की तरफ जाने से अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ काम वगैरह हो रहा है, कल की परेड की तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त आप पहुँचें तो आपको वो रोड बंद मिले, तो आज भी अवॉइड कीजिएगा। और कल भी जो बरजान टावर का जो सिग्नल है वहाँ से लेकर के जो फनार वाला सिग्नल है उससे पहले वाले तक, ये पूरा, और बैक साइड में वो जो एक कलरफुल रोड है वो भी जो अलविदा पार्क के साथ साथ है, ये पूरा इलाका बंद रहेगा परेड की वजह से, तो उस तरफ जाना नहीं चाहिए। कल टीवी पर आप एंजॉय करें और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके अलावा ये है कि एक नेशनल डे की जो हॉलीडे के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो भाई देखें, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं नॉर्मली उनकी छुट्टी होती है जुमे को और हफ्ते को, तो अब चूंकि ये छुट्टी नेशनल डे चूंकि हफ्ते के दिन आ रहा है, लिहाजा उनको उसके बदले में एक छुट्टी दी गई है नेशनल डे की। तो हिसाब से वो छुट्टी एक ही है, लेकिन वो इस ऑर्डर में आ रही है कि वो 3 दिन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सैटरडे को कोई आपसे काम करवा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतवार को आपको छुट्टी ना दे, या इतवार, यानी एक छुट्टी जो नेशनल डे की है वो है ही। अब वो आपके काम की ड्यूटी के हिसाब से, जैसे मैं खुद, मेरी भी ड्यूटी है कल, मेरी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है और दूसरे लोग हैं, लेकिन उसके बदले में हमें बाद में वो छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे ही आपको, अगर आपकी कंपनी है या आप जहाँ पर भी काम करते हैं, अगर वो आप संडे को काम कर रहे हैं या सैटरडे को काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपकी एक छुट्टी ड्यू है, या तो उसका ओवर टाइम आपको मिलेगा या उसके बदले में छुट्टी आपको बाद में मिलेगी, ये आपका हक है। तो उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। तो कॉर्निश की तरफ जाने से अवॉइड कीजिएगा। कल परेड के लिए सिर्फ जो इन्वाइटीज़ हैं उनको ही अलाउड होगा। और शाम को, रात को, अलबत्ता जब फीफा अरब कप का जब फाइनल है रात को, और उसके बाद फायर वर्क होगा कॉर्निश पे बहुत ही ज़बरदस्त सा, तो वो जो फायर वर्क है वो ज़रूर आप इंजॉय कीजिएगा। जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी फीफा अरब कप की, तो साथ साथ यहाँ कॉर्निश पे भी बड़े जलवे होने वाले हैं, तो उसको ज़रूर आप इंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये याद रखिए कि हम यहाँ पर जहाँ भी जाएँ, पार्क में जाएँ, बीच पे जाएँ, किसी और जगह घूमने फिरने जाएँ, तो वहाँ पर कूड़ा करकट फेंक के मत आया कीजिए। जब हम कहीं जाते हैं तो हम एक्चुअली क्या होता है, अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, हम अपने कल्चर के एम्बेसडर होते हैं। हम जहाँ से उठ के जाते हैं वो जगह बता देती है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो किस तरह के लोग थे, वो अच्छे लोग थे या बुरे लोग थे, वो कैसे लोग थे। तो कूड़ा करकट कचरा अपनी जहाँ पर भी आप बैठे वहाँ पर
چھوڑ کر کے ہرگز نہ آئیں، بلکہ آپ اپنے ساتھ آپ جو یہ جو بلیک والے جو بیگ ہوتے ہیں کچرے والے وہ لے کر کے جائیں، اور جہاں پر بھی بیٹھ کے آپ نے انجوائے کیا، پکنک منائی، آپ نے باربیکیو ہوا، آپ نے کھایا پیا جو بھی ہے، اٹھتے ہوئے وہ ساری چیزیں اس میں بیگ میں بھر کر کے، اور وہاں جو لٹر باکس ہوگا بڑا والا اس میں آپ ڈال دیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی ایٹ لیسٹ آپ اس کو کیس میں اس بیگ میں بند کر کے وہاں پہ چھوڑ دیں. تو یہ آپ کی طرف سے بہت اچھا میسج آئے گا. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ شاید اتنا فالو نہیں کرتے جو یہاں کے لوکل جو کتریس کے جو اکاؤنٹس ہیں، میں فالو کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو جہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ان کو نظر آتا ہے اس کا وہ ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اس پہ جو کمنٹس آتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. وہ پورے جو جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں ان کے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. جو یہاں ریزیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں غلط خیال جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں جو پوری جگہ گندی کر کے جاتے ہیں. تو اس کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیے جہاں پر بھی آپ جائیں. تو کارنش کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کل عام لوگوں کے لیے داخلہ نہیں ہے، تو اس طرح مت جائیے گا. ہاں، رات کو فائر ورک ضرور انجوائے کیجیے گا. ٹھیک ہے جی، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جیسے بھی کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے یا کوئی کہیں پر مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ سب کو قطر نیشنل ڈے ایک بار پھر سے مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.